माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। वे महर्षि कात्यायन ऋषि की पुत्री मानी जाती हैं। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनके बारे में जो भी पता है वो भजन, कथा एवं स्वरूप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। अगर कुछ गलती होगी तो माँ कात्यायनी माता हमें क्षमा करें। अगर अच्छा लगे शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय कात्यायनी माँ जगदम्बे, दुष्ट दलन करुणा की अम्बे। कात्यायन ऋषि घर जन्मी माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता। सिंह सवारी तेज तुम्हारा, देख कांपे दानव सारा। स्वर्ण समान दिव्य है काया, महिमा तेरी जग में छाया। हाथों में खड्ग कमल सुहाए, अभय वरद मुद्रा सुखदाये। महिषासुर का मान मिटाया, धर्म ध्वज फिर ऊंचा लहराया। साहस शक्ति तुमसे मिलती, भय की दीवार पल में गिरती। शत्रु नाश कर रक्षा करती, भक्तों की हर पीड़ा हरती। आज्ञा चक्र की ज्योति जगाओ, मन में दृढ़ विश्वास बढ़ाओ। विवाह बाधा दूर भगाओ, मन चाहा जीवन साथी दिलाओ। न्याय धर्म की राह दिखाती, सत्य विजय का दीप जलाती। जो जन तेरी शरण में आता, सुख समृद्धि का वर वह पाता। हे माँ अम्बे दीन दयाला, कर दो जीवन मंगल मीनारा। जय 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 कात्यायनी माता, भक्ति से भर दो सबका नाता। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे। राक्षसों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। देवता भयभीत थे, मानव दुखी थे और धर्म मानो कहीं छिप गया था। अत्याचारी असुर महिषासुर ने स्वर्ग लोक तक पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति के आगे देवता भी असहाय हो गए। तब सभी देवताओं ने एक साथ आदि शक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश था मां दुर्गा का उग्र स्वरूप, जो महर्षि कात्यायन ऋषि के आश्रम में पुत्री रूप में प्रकट हुआ। ऋषि ने उस दिव्य बालिका को अपनी पुत्री के समान स्नेह से पाला। वह बालिका आगे चलकर दिव्य शक्तियों से युक्त देवी बनी, जिन्हें संसार ने नाम दिया। माँ कात्यायनी नवरात्रि का छठा दिन। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। वे महर्षि कात्यायन ऋषि की पुत्री मानी जाती हैं। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ को अधर्म का विनाश करने वाली और दैत्य संहारिणी के रूप में पूजा जाता है। वे वही दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने अत्याचारी असुर महिषासुर का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दिव्य स्वरूप माँ कात्यायनी। माँ का वर्ण स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ वर मुद्रा में। उनका वाहन सिंह है। उनका रूप वीरता और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। आध्यात्मिक महत्व। माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है।
ये चक्र मस्तक भ्रिकुटी के मध्य स्थित होता है और निर्णय शक्ति, एकाग्रता और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। माँ की उपासना से साहस और आत्मबल बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, न्याय और सत्य की जीत होती है, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। विशेष मान्यता। कहा जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आती हैं, यदि वे सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करें तो शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों के जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं और उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं। माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी था, स्वर्ण के समान उनका वर्ण चमकता था। चार भुजाओं में दिव्यायुध सुशोभित थे, सिंह पर सवार माँ का स्वरूप वीरता और शक्ति की पराकाष्ठा था। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब माँ ने युद्ध का संकल्प लिया। धरती कांप उठी, आकाश गर्जना करने लगा, देवताओं ने माँ का जय घोष किया। माँ कात्यायनी रणभूमि में उतरी। महिषासुर ने अनेक मायाएं रची, कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह का, कभी हाथी तो कभी विशाल पर्वत जैसा शरीर। परमार्ग रही उनकी आंखों में धर्म की ज्वाला थी। हाथों में तलवार चमक रही थी। सिंह की गर्जना से दैत्यों का मन कांप उठा। भीषण युद्ध के बाद माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। संसार अधर्म से मुक्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश जय माँ कात्यायनी, जयकारों से गूंज उठा। माँ का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण आएगा, मैं उसके जीवन की बाधाएं दूर करूंगी। तभी से नवरात्रि के छठ है। माँ कात्यायनी की पूजा होने लगी। कहा जाता है माँ की आराधना करने से
व विजय रात होती है। विशेष कर वे कन्याएं जो विवाह में बाधा झेल रही हो, माँ की भक्ति से उन्हें शीघ्र शुभ फल मिलता है। माँ आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है, अन्याय का नाश करती है और धर्म की ज्योति जलाए रखती है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे। राक्षसों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। देवता भयभीत थे, मानव दुखी थे और धर्म मानो कहीं छिप गया था। अत्याचारी असुर महिषासुर ने स्वर्ग लोक तक पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति के आगे देवता भी असहाय हो गए। तब सभी देवताओं ने एक साथ आदि शक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश था मां दुर्गा का उग्र स्वरूप, जो महर्षि कात्यायन ऋषि के आश्रम में पुत्री रूप में प्रकट हुआ। ऋषि ने उस दिव्य बालिका को अपनी पुत्री के समान स्नेह से पाला। वह बालिका आगे चलकर दिव्य शक्तियों से युक्त देवी बनी, जिन्हें संसार ने नाम दिया। नवरात्रि में खासकर माता कात्यायनी की पूजा होती है। छठ पर्व के दौरान भी माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। कात्यायनी को माता दुर्गा का एक रूप माना जाता है। आओ जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में 7 खास बातें। पहली, माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। दूसरी, उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता की गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। चौथी, ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। ये नवदुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र आदि की रचना की थी। पांचवी, कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 10,008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थिति इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ, जो राधाबाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित है, का पुनर्निर्माण कराया था। छठी, माँ कात्यायनी के मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरु ते नमः। मंत्र, ओम ह्रीं नमः। चंद्रहासोज्ज्वल करा शैलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। मंत्र, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। सातवीं, कात्यायनी देवी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा,
ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदिकारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। जय कात्यायनी मां जगदम्बे, दुष्ट दलन करुणा की अम्बे। कात्यायन ऋषि घर जन्मी माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता। सिंह सवारी तेज तुम्हारा, देख कांपे दानव सारा। स्वर्ण समान दिव्य है काया, महिमा तेरी जग में छाया। हाथों में खड्ग कमल सुहाए, अभय वरद मुद्रा सुखदाए। महिषासुर का मान मिटाया, धर्म ध्वज फिर ऊंचा लहराया। साहस शक्ति तुमसे मिलती, भय की दीवार पल में गिरती। शत्रु नाश कर रक्षा करती, भक्तों की हर पीड़ा हरती। आज्ञा चक्र की ज्योति जगाओ, मन में दृढ़ विश्वास बढ़ाओ। विवाह बाधा दूर भगाओ, मन चाहा जीवन साथी दिलाओ। न्याय धर्म की राह दिखाती, सत्य विजय का दीप जलाती। जो जन तेरी शरण में आता, सुख समृद्धि का वर वह पाता। हे मां अम्बे दीन दयाला, कर दो जीवन मंगलम निराला। जय 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 कात्यायनी माता, भक्ति से भर दो सबका नाता। जय 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 कात्यायनी माता, भक्ति से भर दो सबका नाता। माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी था, स्वर्ण के समान उनका वर्ण चमकता था।
चार भुजाओं में दिव्य आयुध सुशोभित थे। सिंह पर सवार मां का स्वरूप वीरता और शक्ति की पराकाष्ठा था। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब मां ने युद्ध का संकल्प लिया। धरती कांप उठी, आकाश गर्जना करने लगा। देवताओं ने मां का जय घोष किया। मां कात्यायनी रणभूमि में उतरी। महिषासुर ने अनेक मायाएं रची। कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह का, कभी हाथी तो कभी विशाल पर्वत जैसा शरीर। हाथों में तलवार चमक रही थी। सिंह की गर्जना से दैत्यों का मन कांप उठा। भीषण युद्ध के बाद मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। संसार अधर्म से मुक्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश जय मां कात्यायनी के जयकारों से गूंज उठा। मां का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण आएगा, मैं उसके जीवन की बाधाएं दूर करूंगी। तभी से नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होने लगी। कहा जाता है मां की आराधना करने से भय समाप्त होता है। शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में साहस व विजय प्राप्त होती है। विशेष कर वे कन्याएं जो विवाह में बाधा झेल रही हो, मां की भक्ति से उन्हें शीघ्र शुभ फल मिलता है। मां आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। अन्याय का नाश करती है और धर्म की ज्योति जलाए रखती है। मां कात्यायनी की भावुक कथा। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। वे शक्ति, साहस और न्याय की देवी हैं, पर उनकी कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और करुणा से भरी एक अत्यंत भावुक कथा है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। वे मां आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, मां, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, हे मुनि, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मां का जन्म। समय आया और देवी ने वृंदावन के समीप ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। उस दिन पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। ऋषि का हृदय आनंद और प्रेम से भर उठा। जिस देवी को वे पूजते थे, आज वही उनकी गोद में थीं। वे अपनी पुत्री का नाम रखते हैं कात्यायनी। महिषासुर का अत्याचार। उसी समय एक अत्याचारी राक्षस था, महिषासुर। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया।
देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। देवी का अवतार। तब तीनों देवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वो थी माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पालन किया, पर समय आने पर वही पुत्री समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए तैयार हो गई। भावुक क्षण। जब माँ कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हुई तो ऋषि कात्यायन का हृदय भर आया। एक पिता के रूप में वे चिंतित थे, मेरी बेटी युद्ध में जा रही है, लेकिन वे जानते थे वो केवल उनकी बेटी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की माँ है। आंखों में आंसू लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री, अधर्म का नाश करो। महिषासुर का अंत। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। अंततः उन्होंने उसका वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। देवताओं ने उनका जयकार किया, जय माँ कात्यायनी। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति से माँ स्वयं भक्त के पास आती हैं। शक्ति और करुणा एक साथ हो सकती हैं। हर बेटी में माँ शक्ति का रूप छिपा होता है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अगर पसंद है इसी तरह के और भी वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की, जय माता की।